हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से शुक्ला एजुकेशन में। आज हम देखेंगे हमारे उपयोगी पदार्थ, सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज फॉर अस। कुछ पदार्थ हमारे आसपास ऐसे होते हैं जो हमारे उपयोग में होते हैं। आज हम उनके भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, उनकी उपयोगिता क्या है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन के रूप में दिया गया है। क्वेश्चन ग्रुप इसलिए लिखा गया है ताकि क्वेश्चन फॉर्मेशन के साथ साथ में आपको इसकी परिभाषा और सारी जानकारियां मिल सकें। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट इज साल्ट। साल्ट क्या है, लवण किसे कहते हैं। अब लवण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा में जाने के पहले आप जानते हैं हमारे आसपास में ढेर सारी चीज़ें होती हैं। नमक, साबुन, टूथपेस्ट, खाने का सोडा, पानी, दही, दूध, फिटकरी, लोहा, गंधक, ये सब चीज़ें आज हम इस चैप्टर में, साइंस के इस इम्पॉर्टेंट चैप्टर में पढ़ेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत लाभदायक साबित होगा। तो अब देखेंगे हमारे दैनिक जीवन में लवण क्या होता है, साल्ट क्या होता है, साल्ट हमारे दैनिक जीवन में कितना उपयोगी होता है। तो साल्ट की प्रॉपर्टीज़, गुणधर्म, उपयोग जानने के पहले हमें ये जानना है, अगर भाई साल्ट है क्या, लवण किसे कहते हैं, व्हाट इज साल्ट। अब इसकी परिभाषा देख लीजिए। जिन आयनिक यौगिकों में H प्लस आयन, ये देखिए H प्लस आयन या OH माइनस आयन नहीं होते, नहीं पाए जाते, उन्हें हम क्या बोलते हैं, लवण कहते हैं। मीन्स ऑल द आयनिक कंपाउंड्स विच डोंट हैव H प्लस और OH माइनस आयन्स, दे आर कॉल्ड साल्ट। फिर सुन लीजिए, all the ionic compounds without H plus or OH minus ion, they are called salt। अब देखिए साल्ट के बारे में आपने जान लिया है। ये साल्ट होता, अभी साल्ट के लिए जनरली लोग क्या सोचते हैं, साल्ट मीन्स नमक। ऐसा कुछ भी नहीं है। साल्ट मीन्स जब किसी धातु का, जब किसी मेटल का क्लोरीन से कम्बिनेशन होगा या किसी सल्फेट से कम्बिनेशन होगा तो उसको हम साल्ट बोलते हैं। साल्ट कई हैं, कैल्शियम का है, मैग्नीशियम का है, पोटेशियम का है, सोडियम का है। ठीक है, आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आप ये जान लीजिए, हमारे पास या जो आप समझते हैं कि समुद्र है, समुद्र में एक वर्ष में 8 करोड़ टन लवण मिलते हैं, साल्ट मिलते हैं। इसलिए समुद्र को लवणों का स्रोत कहा जाता है, समृद्ध स्रोत कहा जाता है। समुद्र क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ब्रोमीन जैसे तत्वों के विविध लवणों का समृद्ध स्रोत है। अब अन्य कौन कौन से सॉल्ट आपके होते हैं, सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम सल्फेट है, पोटेशियम क्लोराइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। ये सब हमारे जीवन में उपयोग में आने वाले कुछ साल्ट्स के एग्जाम्पल बने दिए। अब उसके बाद में हमें ये देखना है, गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ साल्ट। साल्ट का एग्जाम्पल आपने देख लिया। अब अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, अगले क्वेश्चन में है राइट द प्रॉपर्टी ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब पहले सोडियम क्लोराइड क्या होता है, इसका सूत्र होता है, सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl2। ध्यान देना, NaCl2, ये सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड की विशेषता होती है, यह एक आयनिक यौगिक है। इसे हम टेबल साल्ट बोलते हैं, साधारण नमक भी बोलते हैं। कभी आपको टेबल साल्ट का फार्मूला आ जाए आप याद रखना NaCl2। अब ये मिलता कैसे है, बनता कैसे है, पहले ये देखेंगे। सोडियम क्लोराइड बनता कैसे है, जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो इसका निर्माण होता है। एग्जाम्पल देखिए, यह मैंने लिया है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इक्वल टू NaCl, ये 2 नहीं रहेगा, NaCl प्लस H2O, ये तो बनता है। अब अगर कोई पूछता है नमक के गुणधर्म बताइए, तो नमक का गुणधर्म आप अपने सामने नमक लीजिए और नमक को देख देख करके आप उसका एग्जाम्पल देख लीजिए। आइए देखते हैं नमक कैसा।
ये आपके सामने नमक का एक टोकरी है। अब ये टोकरी को देख करके आपको इसी गुणधर्म को याद करना है। पहला गुणधर्म क्या है? नमक रंगहीन होता है। आप सफ़ेद दिख रहे हैं, इसको मत देख जाइएगा। नमक सफ़ेद होता है, नमक का रंग जो होता, सॉरी, नमक रंगहीन होता है। नमक आयनिक यौगिक है। इसका केलासीय रचना में जल की मात्रा नहीं होती। नंबर 3, नमक उदासीन लवण है। नमक उदासीन लवण है, साल्ट इज अ न्यूट्रल। और स्वाद में नमकीन होता है, स्वाद में ये नमकीन होता है। और इसके 25% विलयन को हम जलीय विलयन को ब्राइन कहते हैं। और जब नमक को उच्च तापमान पर गर्म किया जाएगा तो क्या होगा? यह पिघल जाता है। इस पिघली हुई अवस्था को हम क्या कहते हैं? पिघली हुई अवस्था को संगलित अवस्था कहते हैं। इसका पीएच मूल्य 7 होता है। अब रह गई उपयोग की बात। तो उपयोग आप जानते हैं, नमक का उपयोग हमारे रसोई घर में होता है, खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए होता है। ठीक है, अगला गुणधर्म आप लोगों ने पढ़ लिया, संतृप्त ब्रायन किसे कहते हैं? नमक के 25% जलीय विलयन को ब्रायन कहते हैं या संतृप्त ब्रायन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द यूजेज ऑफ कॉमन टेबल साल्ट। साधारण नमक के यूज लिखिए। आप पढ़ चुके हैं यूज। इसका यूज कहाँ होता है? रसोई घर में, खाने को व्यंजन बनाने में, और अन्य प्रकार के साल्ट को बनाने के लिए, अन्य प्रकार के लवण को बनाने के लिए हम साधारण नमक का उपयोग करते हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 में है, राइट द प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा। अब सबसे पहले भाई बताइए, ये बेकिंग सोडा होता क्या है? बेकिंग सोडा वही होता है जिसका उपयोग आपकी मम्मी आपके घर में करती है खाना बनाने में, खाने को सुपाच्य बनाने में, खाने को हल्का और छिद्र में बनाने में। ठीक है, आप पाव देखे होंगे, बिस्किट देखे होंगे, इन सब में खाने के सोडे का उपयोग किया जाता है। अब खाने के सोडा को बोलते हैं बेकिंग सोडा। इसका अंग्रेजी नाम है बेकिंग सोडा। इसका सूत्र होता है, याद रखना, खाने के सोडे का सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3 इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है। खाने के सोडे का व्यापारिक नाम है बेकिंग सोडा, रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, और सूत्र है NaHCO3। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसका गुणधर्म क्या है। पहला गुणधर्म तो ये है कि खाने का सोडा, खाने का जो सोडा होता है, यह प्रकृति में क्षारीय होता है, बेसिक होता है। ठीक है, इसलिए लाल लिटमस पत्र को ये नीला कर देता है। नंबर 1 हो गया, खाने का सोडा प्रकृति में क्षारीय होता है। ठीक है, और दूसरा, क्षारीय होने के साथ साथ इसका उपयोग क्या क्या है? यह क्रिस्टल होता है, सफ़ेद होता है। ठीक है ना, क्रिस्टली और सफ़ेद होता है। अब इसका उपयोग क्या है? उपयोग तो कोई भी लिख सकता है। खाने के सोडे का उपयोग पाव बनाने में, केक बनाने में, ढोकला बनाने के लिए किया जाता है। और दूसरी बात, ये चूँकि क्षारीय प्रवृत्ति का है, अगर पेट में गैस हो, अपच हो, अम्लता हो, तो पेट के इलाज में भी किया जाएगा। नंबर 4 क्या है? इसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में भी किया जाता है। जो फायर ब्रिगेड होता है ना, फायर एक्सटिंग्विशर, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। और ओवन को स्वच्छ करने के लिए भी सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आपने यहाँ खाने के सोडे का गुणधर्म आपने देख लिया, और साथ साथ में इसके उपयोग क्या है। अब आइए लेके चलते क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? राइट द प्रॉपर्टी एंड यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? ब्लीचिंग का नाम तो आप जानते होंगे। ब्लीचिंग पाउडर इसे बोलते हैं विरंजक चूर्ण बोलते हैं, विरंजक चूर्ण। इसका सूत्र आप देखिए, इसका सूत्र है CaOCl2। CaOCl2। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका नाम है। ठीक है, अब इसका हम सबसे पहले देखेंगे इसका गुणधर्म क्या है। तो इसका गुणधर्म यह है, विरंजक चूर्ण पीला सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ है। ये पीले सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है।
ठीक है। इसमें बड़ी मात्रा में क्लोरीन की गंध आती है। अब क्लोरीन यहाँ है तो क्लोरीन गंध आएगी। अब इसका उपयोग क्या है, याद रखना उपयोग, 3 उपयोग कम से कम याद कर लो। पहला उपयोग कर लो, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पीने के पानी के निर्जंतुकीकरण के लिए किया जाता है। मान लो अगर पानी में कीड़े पड़ गए, सड़ गए, जो कुएं का पानी है, तालाब का पानी है, उसमें हम ब्लीचिंग पाउडर डाल करके उसको क्या करते हैं, डिसइंसेक्टिफाइड, निर्जंतुकीकरण कहते हैं। दूसरा क्या करते हैं, कपड़ों के विरंजन में, अभी देखिए बड़े बड़े कंपनी कल कारखाने जहाँ कपड़ों का उद्योग है, कपड़े कंपनी है, वहाँ पर पेंटिंग करते समय अगर रंग फैल जाता है तो रंगों को हटाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर करते हैं। आप सीधा बोलिए कपड़ा उद्योग में करते हैं। तीसरा, इसका उपयोग होता है लॉन्ड्री में, लॉन्ड्री जहाँ पर कपड़े आप धुलने के लिए भेजते हैं। चौथा, इसका उपयोग होता है ब्यूटी पार्लर में। ब्यूटी पार्लर क्या होता है, वहाँ पर आप चेहरे पर ब्लीच कराते हैं, बालों ब्लीच कराते हैं, उसके लिए होता है। अगला, अभी कभी कभी आप देखे होंगे महानगर पालिका के लोग आपकी सड़कों के दोनों किनारे पर सफ़ेद रंग का पाउडर डालते हैं, तो सड़क के किनारे निर्जंतुकीकरण के लिए करते हैं। ठीक है, ये आप इतना इसका उपयोग जान लीजिए, हो गया। अब देखेंगे आगे हम अगला क्या है। अगला है राइट द प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या है, कपड़ा धोने का जो सोडा होता है वो। वॉशिंग सोडा का यूज लिखिए और उसके क्या प्रॉपर्टी हैं। तो पहले वॉशिंग सोडा होता क्या है, इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा। आपके घर में है, इसका सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का नाम है, इसका वैज्ञानिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। वॉशिंग पाउडर बोलते हैं, धोने का सोडा बोलते हैं। अब इसका क्या गुणधर्म है, इसका पहले प्रॉपर्टी क्या है। यह जो है सफ़ेद होता है, क्रिस्टलीन होता है, या अगर कंपनी के आधार पर इसमें कुछ रंग वगैरह मिलाए जाएं तो पीला या हरा हो सकता है। दूसरा, कमरे के तापमान पर धोने पर सोडा भूरे रंग का गंधहीन चूर्ण हो जाता है। इसके जलीय विलयन में लिटमस का रंग नीला हो जाता है, माने ये भी क्षारीय है। यह आर्द्रता शोषक है, अगर कहीं आप खुले में रख देंगे वॉशिंग पाउडर ना तो गीला हो जाता है, नम हो जाता है, माने आर्द्रता को सोख लेता है। खुली हवा में रखने पर वाष्प को सोख लेता है। अब इसका उपयोग क्या है, अब धोने का सोडे का उपयोग बताना है तो मुश्किल ही होगा, आप जानते हैं धोने सोडा। इसका उपयोग प्रमुख रूप से कपड़ा धोने के लिए किया जाता है। उसके अलावा कांच और कागज़ और पेट्रोलियम के शुद्धि, माने कांच के उद्योग में, जहाँ कागज़ बनते हैं उसके उद्योग में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर देख लिया है सोडियम कार्बोनेट के गुणधर्म। और अब एक प्रश्न जानते रहिए, सोडियम कार्बोनेट का में क्रिस्टलीय जल कितना होता है, 10 होता है। पानी के यहाँ पर 10 अणु होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपेरिजन बिटवीन बाथिंग सोप एंड वॉशिंग सोप, माने नहाने का साबुन और कपड़े धोने के साबुन में अंतर कीजिए। अब सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप 2 कॉलम बनाएंगे ऐसे। ठीक है, ये कॉलम बना लेंगे ऐसे ऐसे, यहाँ पर आप 2 यहाँ पर बना लीजिए, यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन। आप यहाँ जानते हैं नहाने का साबुन जो होता है, पहला, नहाने का साबुन बनाते समय त्वचा को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाए, इस बात का पूरी तरह ध्यान रखा जाता है। जबकि कपड़े धोने में ऐसी किसी बात की कोई सावधानी बरतनी नहीं पड़ती है। नंबर 2, नहाने के साबुन में अच्छी क्वालिटी के रंगों का उपयोग किया जाता है ताकि यह हमारे शरीर को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाए। जबकि कपड़े धोने के साबुन में इस प्रकार की कोई सावधानियां बरतनी नहीं पड़ती। नंबर 3, नहाने के साबुन में उच्च कोटि के वनस्पति तेल, बिनौले का तेल, नारियल का तेल, इनका उपयोग करते हैं। जबकि नहाने के साबुन में, कपड़े धोने के साबुन में इन सब की कोई जानकारी नहीं होती है। ठीक है, नहाने के साबुन में उच्च कोटि के सुगंधित पदार्थ मिलाए जाते हैं, जबकि कपड़े धोने के साबुन में इन सब बात का ध्यान नहीं रखा जाता है।